नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। बात होगी आज के मौसम की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं उत्तर भारत में, तो दिल्ली एनसीआर के इलाके में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक है। एक तरफ जहां पर लगातार दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, मौसम विभाग के अनुसार आपको आने वाले दिनों में प्लस बीते 24 घंटों में आपको दिखा होगा कि अधिकतम तापमान जो है वो तकरीबन 4 से 5 डिग्री गिरा है, और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी जो पहले 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक था, वो अब 11:30 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में, जिसमें गाजियाबाद आता है, राजधानी दिल्ली आती है, गुरुग्राम का इलाका आता है, नोएडा का इलाका आता है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ना अब शुरू हो चुका है। ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे में कंबल और स्वेटर्स की खरीदारी में भी अब आपको वृद्धि दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बात करें प्रदूषण के अटैक की, तो साथ साथ ये भी एक तरीके से जारी है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तकरीबन 450 से 500 के बीच है। राजधानी दिल्ली में ग्रेड 4 भी लागू है, जिसके तहत कई सारी पाबंदियां भी हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, वाहनों पर भी एक तरीके से लगाम लगी हुई है। बात अगर करें उत्तर प्रदेश के इलाके की, तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 4 से 5 डिग्री की गिरावट आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दिखाई देगी। ठंड बढ़ गई है और एक तरीके से लोग आपको अब प्रिकॉशंस लेते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा 55 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें अम्बेडकर नगर है, अयोध्या है, इसमें मैनपुरी आता है, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, चाहे पूर्वांचल के जिले हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या मध्य उत्तर प्रदेश के हो, रोहेलखंड का इलाका हो, हर तरफ पूरे प्रदेश में आपको ठंड अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। बीते दिनों भी बस्ती को छोड़कर तमाम जिले जो थे वहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बस्ती सबसे गर्म जिला उत्तर प्रदेश का रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो जहां एक तरफ ठंड बढ़ रही है पंजाब में भी, हरियाणा में भी, पूरे उत्तर भारत में, समूचे उत्तर भारत में, तो वहीं दक्षिण भारत में इस समय बारिश की घोषणा है और बारिश हो सकती है, उसकी भविष्यवाणी है। मसलन अगर मैं बात करूं, तो तमिलनाडु का इलाका हो या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या उत्तर पूर्वी कई राज्यों में भी मध्यम बारिश की संभावना है, और तमिलनाडु में 25 नवंबर के आसपास बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में भी 23 से 25 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के इलाके में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आने वाले समय में अब आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से ठंड अपना प्रकोप दिखाएगी। ठंड के साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी रखने हैं। गर्म कपड़े और गर्म भोजन का, गर्म पदार्थों का आपको सेवन करना। अपना बहुत ख्याल रखिए। इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।